समझ आ गया? हो गया। हाँ ठीक, बैठो। देखो बच्चों, जैसे कि आप लोग अभी मैट्रिक की परीक्षा दोगे ना, ऐसे ही हमारे एक आदरणीय सर है जो अभी धरती पर ही है, और परीक्षा से 72 घंटे पहले, 72 घंटे तो क्या दिन हो गया? 24 या 3 दिन, 3 दिन तक कंटिन्यूसली मतलब पढ़ते रह गए 72 घंटे तक, न खाना खाए, न पानी पिए, न कुछ, कहीं नहीं। और जब रिजल्ट आया ना उनका, तो उनका घर है कहाँ पर? चौसा में घर है। तो मोहनपुर का आदमी देखने गया था कि कौन आदमी है जो 1971 ईस्वी में सबसे ज्यादा नंबर लाया मैट्रिक में। कब रे? 1971 ईस्वी में। अब 72 घंटे तक पढ़ते रह गया, न खाना खाना है, न कुछ करना है। मोहनपुर, भटगामा, जो अपने क्षेत्र में गए, वहां का आदमी उनसे मिलने गए। अभी जानते हो वो क्या कर रहे हैं? अभी वो पूर्णिया में रिटायर्ड हो चुके हैं स्कूल से। इंग्लिश के बहुत बड़े टीचर हैं, बहुत बड़े टीचर हैं। उनको विद्वान की श्रेणी में रखा जाता है। और जब वो पढ़ रहे थे तो बीड़ी बना करके अपना गुजारा चलाते थे। बीड़ी बना करके, बीड़ी समझते हो न रे? ये सब तो समझता ही होगा। बीड़ी बना, मन 5 भाई थे, 5 भाई में इतना मतलब स्नेह प्यार था। वो सबसे छोटे थे ये जो 72 घंटे पढ़े, और ये भी बीड़ी बनाते थे। कभी भी जिंदगी में कोचिंग पढ़ने नहीं गए, कभी भी नहीं। काहे नहीं गए पढ़ने? क्योंकि खाने के लिए पैसा ही नहीं था। उस परिस्थिति में पहली बार उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा दी तो फेल कर गए। दूसरी बार वो प्रण कर लिए थे कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक। इतना अच्छा नंबर है कि पूरे जिला में क्या हो गया, हो गया। कौन है, कौन है, कौन है? परिश्रम। अभी इतनी संपत्ति है, इतनी संपत्ति है कि वर्णन 7 बार जन्म लेंगे फिर भी खत्म नहीं होगा। बेटी नौकरी में है, बेटा नौकरी में है। पूर्णिया में 7-8 जगह जमीन है, झारखंड में जमीन है। मतलब पैसा को ठिकाना लगा दिया है जमीन खरीद करके। उनका मैं चेला हूँ, ठीक है? हम उनसे ही शिक्षा ग्रहण किए हैं, अंग्रेजी की। आप समझ सकते हैं। हम आपको अंग्रेजी पढ़ाते हैं तो वो उनकी ही मेहरबानी है। नहीं तो हमको भी कुछ नहीं आता था अंग्रेजी में। कहाँ डू लगाना है, कहाँ डज। तो बिरले मिलते हैं ऐसे शिक्षक और ऐसे लोग। तो तुम लोगों को भी इसी प्रकार से क्या करनी चाहिए? मेहनत करनी चाहिए। समझ में ये बात? तुम लोग मेहनत करते हो नहीं, खाली समय किसी तरह से इंतजार कर रहे हैं 17 तारीख आएगी तो पढ़ेंगे, जाएंगे परीक्षा दे देंगे। ऐसे थोड़े होगा। बढ़िया, अभी क्या बोले, 7 जन्म लेंगे ना फिर भी खत्म नहीं होगा। तुम्हारे पास इतनी संपत्ति है कि तुम खत्म, संपत्ति खत्म। नहीं समझ में आया? क्यों? तुमको कमाना है तो खाना है। वो कमा के रख दिया, खाली जन्म लेना है 7 बार, फिर भी खाते रहेंगे। ये विद्या की देन है। विद्या की देन से ही सब सारी सुविधा व्यवस्था आपके सामने, एवरीथिंग। इसलिए पढ़ो, अभी भी वक्त है, रिवीजन करो, खूब करो। चलिए अब हम 3.2 की बात करते हैं, ठीक है? 3.2 प्रश्नावली 3.2 मेरी बात समझ में आई क्या? 3.2 कहाँ पर है मैथ? 3.2 ठीक। अब 3.2 के बारे में कल भी हमारी चर्चा हुई थी कि नहीं हुई थी? एक बार मैं फिर से चर्चा कर देता हूँ ताकि तुम्हें अच्छी तरह से सभी चीजें रिवाइज हो जाए और आप जब क्वेश्चन बनाने के लिए बैठो तो आपसे बनने लगे। सबसे महत्वपूर्ण बात, हम ग्राफीय विधि पढ़ रहे हैं। ग्राफीय विधि, और इसको आप अंग्रेजी में कहते हैं ग्राफिकल मेथड।
क्या बोलते हैं? ग्राफिकल मेथड। ठीक, इस ग्राफिकल मेथड में जो है हम एक्स वाई का वैल्यू अभी तक नहीं निकाल रहे थे, आज हमको एक्स वाई का वैल्यू निकालना है। समझ में आई मेरी बात? किसका वैल्यू निकालना है? एक्स और वाई। लेकिन ग्राफ कैसे बनेगा ये हम कल समझ चुके थे, नहीं समझे थे? ठीक, उसके बाद जो इसमें हम पढ़ेंगे, जो आपको लास्ट में हम कल पढ़ाए थे, क्या पढ़ाए थे? A1 बटा A2, B1 बटा B2 और C1 बटा C2। इसमें 3 कंडीशन थे हमारे। कितने कंडीशन थे? 3 कंडीशन थे। और तीनों कंडीशन को अभी एक बार फिर से हम क्या करते हैं? रिवाइज कर देते हैं। ये दोनों जब आपका बराबर नहीं होता है तो उस समय जो आपको ग्राफ के पेज पर जो मिलेगा वो क्या मिलेगा? प्रतिच्छेदी रेखा। कौन सी रेखा मिलेगी? प्रतिच्छेदी रेखा। मेरी बात समझ में आई क्या? और इस कंडीशन में x और y का जो वैल्यू निकलेगा, मिस्टर सूरज, आर यू हियर और नॉट हियर? From that sir, this English. Okay, are you here? ग्राफीय विधि, हेलो। प्रतिच्छेदी रेखा जब आपको प्राप्त होगी तो ग्राफीय विधि पर जो आपको आंसर मिलेगा, एक आंसर मिलेगा x का और एक आंसर मिलेगा y का। ठीक है, x और y का। ऐसे अगर आपको ध्यान से देखना है, जब भी कोई समीकरण आप सॉल्व करेंगे, इस तरह से आप उसको चेक करके बता सकते हैं कि इसका एक हल मिलेगा या अनेक या नहीं मिलेगा। समझे न समझे बात? अब आगे देखिए दूसरा कंडीशन क्या है? A1 बटा A2, B1 बटा B2, C1 बटा C2। अब यहाँ पर अगर ये कहता है कि सभी अगर बराबर हो जाए, सभी क्या हो जाए? ध्यान पूर्वक से सुनिए, ऑब्जेक्टिव्स में यहाँ से भी पूछेगा आपसे, पूछेगा प्रतिच्छेदी रेखा कब होगी। अब तुमको मालूम है नहीं तो तुम क्या लिखोगे? तो इसीलिए ध्यान से समझिए, जब ये सभी बराबर होते हैं हमें जो मिलती है वो मिलती है कौन सी रेखा? संपाती रेखा। अरे दत्त निकला, खाएगा मार तू? मारते मारते सीधे कर देंगे तुमको। ना अपना पढ़ता ना दूसरे को पढ़ने देता है। इसको कौन सी रेखा बोलेंगे? संपाती रेखा। ठीक है, यहाँ पर जो है x और y, जितना मन तुम्हारा करे निकालने का निकाल सकते हो। किसका? x और y का मान अगर आप निकालना चाहें तो बहुत निकलेगा। तो इस कंडीशन में इसको जानते हो क्या बोलते हैं हिंदी में? अपरिमित। अपरिमित, अपरिमित। अपरिमित का मतलब जिसकी कोई सीमा नहीं है, जिसकी कोई सीमा नहीं। जैसे ये कोचिंग, इस कोचिंग की सीमा है कि आप इधर से उधर नहीं जा सकते। तो अपरिमित का मतलब है टटिया बटियाने लगल है, जहां मन तहां आप जा सकते हैं। ठीक है, तो एक्स वाई का जब आप वैल्यू निकालेंगे जितना निकाल सकते हैं आप, यही क्या कहलाता है? अपरिमित रूप से अनेक हल। अपरिमित रूप से अनेक हल। और यहाँ पर कितना हल? केवल एक हल, केवल एक हल। अब आगे बढ़िए, एक कंडीशन A1, A2, B1, B2, C1, C2, ये कहता है बराबर नहीं होगा। इधर ये बराबर है लेकिन ये दोनों बराबर नहीं है। ठीक है, तो इस कंडीशन में कौन सी रेखा? तो समांतर रेखा। कौन सी रेखा? और ये बड़ा पगलेट है। बड़ा पगलेट को कैसे पगलेट है? ये एक्स वाई हमारा तो यहाँ पे बराबर है, लेकिन B1 बटा B2 वो बराबर नहीं है किसके? C1 बटा C2 के। अगर ये बराबर नहीं है
तो कहा कि आप नाक रगड़िए, कान से सुनिए, इधर जाइए उधर जाइए, कहीं जाइए, आपको क्या नहीं मिलेगा? तो आपको हल नहीं मिलेगा। हल नहीं मिलेगा मतलब आप x और y का वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं, कुछ भी कर लीजिए। समझेंगे मेरी बात? कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट। अब इसके आगे हम चैप्टर में करेंगे इन। अच्छा एक चीज और है इसमें, एक चीज अगर मैं अभी ही बता दूं तो वो भी आपके लिए क्या रहेगा, बढ़िया रहेगा। देखिए समझिए ध्यान से। अब हमारे पास जो है समीकरण को लेकर के एक बात आती है। समीकरण भी कहता है कि 3 प्रकार का होता है। समीकरण कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। तो वो जो पहला समीकरण है वो एक है अविरोधी समीकरण। कौन सा समीकरण रे? अविरोधी। उसके बाद है असंगत समीकरण, असंगत समीकरण, ठीक है। और एक समीकरण है जिसका नाम क्या है? संगत समीकरण। कौन सा समीकरण? संगत समीकरण। तो अविरोधी कब होगा, संगत कब होगा और असंगत कब होगा? देखिए संगत तब होगा, यहां से शुरू कर रहा हूं, संगत तब होगा जब रेखा कौन सी होगी? संपाती रेखा होगी। कौन सी रेखा होगी? संपाती। और इस कंडीशन में हल क्या होगा? अपरिमित रूप से अनेक हल। तो आप यहाँ पर क्या बोलेंगे? हल क्या होगा? मतलब समीकरण कैसा होगा? संगत समीकरण होगा। ध्यान से समझिए फिर, ठीक है। रेखा अगर होगी संपाती, रेखा अगर क्या होगी? संपाती, ठीक है। तो हल क्या होगा? अपरिमित रूप से अनेक। समीकरण कैसा होगा? संगत होगा। समीकरण कैसा होगा? संगत होगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। क्या कहा? अगर आपको रेखा कैसी मिले? समांतर रेखा मिले। कैसी मिले? समांतर। तो यहाँ पर जो आपका समीकरण होगा वो कैसा होगा? असंगत होगा। कैसा होगा? संगत हो गया, असंगत हो गया, संगत हो गया, असंगत हो गया। अब बचा क्या रे? अविरोधी। क्या बचा? अविरोधी। तो समीकरण भी कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। समझ में आई मेरी बात? तो इसमें से कोई भी आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि अविरोधी समीकरण कब होगा, तो बोलेंगे जब केवल एक हल होगा। या दूसरा और कब होगा? जब ग्राफ कॉपी पर प्रतिच्छेदी रेखा बनेगी तब होगा क्या? अविरोधी समीकरण। नहीं समझ में आया? फिर आपसे ये पूछेगा अपरिमित रूप से किस समीकरण का हल होता है? आप बोलेंगे संगत समीकरण का। किसका? संगत समीकरण का। फिर ऐसे पूछेगा संगत समीकरण का जो है ग्राफ कैसा बनता है? तो बोलेंगे संपाती रेखा। कौन सी रेखा? यह भी पूछेगा संपाती रेखा में A1, A2, B1, B2, C1, C2 वो बराबर होता है कि बराबर नहीं होता है? हम क्या बोलेंगे? बराबर होता है, सब बराबर होता है। A2 तो इन्हीं चीजों पर आज आप पढ़ेंगे 3.2। 3.2 ये हम कल लिखाए थे, आपको मालूम है? लेकिन उसमें हम ये ऐड नहीं किए थे, अविरोधी, संगत और असंगत। समझे बात? तो आपको 2 मिनट का समय मिलता है। आप पहले ही कॉपी में लिख चुके हैं कल, आज आगे में सिर्फ ये जोड़ दीजिए। बाकी जो बच्चे कल नहीं थे ये पूरा लिखिए, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। इसको इसलिए सुनिएगा कि हम पढ़ेंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा, लेकिन उसी में छिपा हुआ है उसका समीकरण। ठीक, देखिए ध्यान से। कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने, यहीं पे है प्रश्न का समीकरण। कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। कितने विद्यार्थियों ने? किस क्लास के? अब आगे सुनिए और स्पष्ट होगा, क्लियर। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो, मतलब उसमें जो भाग लिया लड़का लड़की दोनों है,
ना। अब देखिए हम यहाँ पे लिखेंगे माना कि लड़कों की संख्या, लड़कों की संख्या क्या है? x है। और लड़कियों की संख्या, लड़कियों की संख्या क्या है? वेरी गुड। अच्छा।